कोई जानता ही नहीं तुलसी जयंती, तुलसी क्या है। ये स्थिति हो गई, क्योंकि तुलसी सांप्रदायिक हो गए ना, इसलिए उनको अलग कर दिया गया। तो बड़ी ही विडंबना है ये। आज तुलसी को अलग करने का मतलब है हमको चरित्र से अलग कर दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, जो अभी आपने सुना ना, हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इतने रामायण 100 कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण थे। और वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि तो आदि कवि है, जिनकी बड़ी वंदना की है गोस्वामी जी ने। तो आदि कवि के ग्रंथ को लेकर के और फिर गोस्वामी जी ने काहे को रामचरितमानस लिखने की क्या आवश्यकता थी भैया? इसलिए लिखा, जो चीज छूट गई थी, महर्षि वाल्मीकि से छूट गई थी, उस चीज को वर्तमान अपने युग में जिसकी आवश्यकता समझी गोस्वामी जी ने, तो उस आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक पात्र को तराशा है, उन्होंने तराशा है। महादेवी वर्मा जी आई थी यहाँ रीवा में, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जी के जो पात्र हैं, चरित्र हैं, वो खदान से निकले हुए हीरे, खदान से निकले हुए हीरे की उतनी कीमत नहीं होती। जब उनको तराशा जाता है तब हीरों की कीमत बढ़ती। तो उन्होंने तो खदान से हीरे निकाल लिए, सारे चरित्र दिए, पर गोस्वामी जी ने एक एक चरित्र को तराशा है और तराश करके अपने युग के अनुसार जैसा चरित्र चाहिए वैसे चरित्र को उन्होंने बनाया, तराश करके निकाला। गोस्वामी जी ने अपने समय की सारी विधाओं में, सारी भाषाओं में तो लिखा, माने अवधी में भी लिखा, ब्रज भाषा में भी लिखा और बुंदेली में भी लिखा, सब भाषाओं में लिखा। पर जितनी विधाएं थी, छंद में भी लिखा, कवित्व में भी लिखा, दोहे में भी लिखा। बरवे रामायण छूट गई थी। बरवे में लोगों ने कहा, रहीम कवि ने बरवे छंद का प्रयोग किया है। गोस्वामी जी ने बरवे रामायण लिख करके दिखा दी कि ये बरवे रामायण है। 15 मात्राओं का एक छंद होता है, 16 मात्राओं की चौपाई होती है और 15 मात्राओं का बरवे होता है, जिसको गोस्वामी जी ने बरवे रामायण में लिखा। तो और जितने प्रकार की, सब प्रकार की चरित्र और सब प्रकार की भाषाएं और सब प्रकार की कविता शैली का प्रयोग गोस्वामी जी करके दिखाया। एक एक माने गीतावली गोस्वामी जी ने 46 संगीत के इतने बड़े जानकार थे गोस्वामी जी। 46 संगीत के राग रागनियों में उन्होंने गीतावली रचना की है। ऐसे गोस्वामी जी का ज्ञान तो अगर देखा जाए तो सचमुच में इतना एक एक ग्रंथ पर अलग अलग बोलने के लिए हमारे सुभाष बाबू को देना चाहिए। एक एक ग्रंथ पर एक रामचरितमानस बहुत बोलते हैं लोग, और रामचरितमानस सार है, जीवन का सार है, हम लोगों के जीवन का, सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। रामचरितमानस लिखी थी तो गीतावली लिखने की क्या जरूरत थी? उनको विनय पत्रिका क्यों लिखी? उन्होंने कवितावली क्यों लिखी? ये सब लिखने की आवश्यकता क्या थी? किस कारण से इनको लिखा है और इनमें क्या लिखा है? ये सब चीज़ें हमारे सामने आएंगी जब हम इन पर अलग अलग विचार करेंगे। देखो, एक छोटी सी ग्रंथ है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, सीता जी का विवाह का वर्णन है, पार्वती जी के विवाह का मंगल, थोड़े से में वर्णन किया है, पर इतना अमूल्य है ये छोटे ग्रंथ गोस्वामी जी लिखे। इनमें कितनी उन्होंने गहन अध्ययन किया है और क्या भर दिया है, हमारे लिए क्या शिक्षा दी है, ये हमको इसमें समझ में आता है। ये ग्रंथ को हम पढ़ेंगे तो मालूम होगा। जो एक पढ़े लिखे तो गोस्वामी जी ने लिखा, देखो गोस्वामी जी के ही ग्रंथ की ये विशेषता है। जैसे आला उदल है ना, आला उदल को कोई बहुत विद्वान लोग पढ़ेंगे तो उनको मज़ा नहीं आती। जो सामान्य चौपालों में बैठे हुए लोग, उनको आनंद आ जाता है। और कालिदास को पढ़ा दिया जाए किसान को कि तुम कालिदास पढ़ो, उनको मजा आएगा क्या? नहीं समझ सकेगा। पर गोस्वामी जी का ही ग्रंथ एकमात्र ऐसा है जो विद्वान से विद्वान को भी चकरा देता है और
एक सामान्य बिना पढ़ा लिखा भी आनंद लेता है। तो कहा बुध विश्राम, ये विशेषता है। बुध विश्राम और सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम, बुध को बुध माने विद्वानों को विश्राम देने वाली, और सकल जन रंजनी, सामान्य लोगों को आनंद देने वाली। ये विशेषता केवल एक ग्रंथ में है, वो है गोस्वामी जी की ग्रंथ में।